हमने आपको केपलर्स लॉ बताए थे। देखो जरा, केपलर्स लॉ के प्रूफ भी बता दिए। देखो कोई प्रूफ रह गया कि नहीं। देखो केपलर्स लॉ का कितना रह गया। तीनों प्रूफ हो गए थे ना। तो आपको बच्चों जब मोशन अंडर द सेंट्रल फोर्स बताया तो उसमें केपलर्स लॉ के हमने प्रूफ बताए थे। शुभम वो कपड़ा उठा दो जरा, वो आपका पूरा हो गया था। देखिए हेडिंग डालिए सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स जो सन के चारों ओर मूव करते हैं उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। तो हेडिंग डालिए सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स ये आपका लेसन थर्ड है, यूनिट थर्ड है, मोशन अंडर द सैटेलाइट। मोशन अंडर द सेंट्रल फोर्स, लेसन का नाम देखना यही दिया था, सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल के अंतर्गत मोशन। देखिए क्या लेसन का नाम दिया था हमने। अच्छा ये दिया है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, ये है। इसे ये भी बोल सकते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ठीक है ये। अब देखिए जो बॉडीज, दोज बॉडीज मूविंग अराउंड द सन, दोज बॉडीज मूविंग अराउंड द सन, जो बॉडीज मूव करती हैं सन के अराउंड, मूविंग अराउंड द सन, आर known as planets। जो बॉडीज सन के चारों तरफ मूव करती हैं उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। दोज बॉडीज मूविंग अराउंड द सन आर नोन एज प्लैनेट्स, प्लैनेट्स कहलाती हैं। दोज बॉडीज moving around the planets are known as satellites। those bodies moving around the planet, moving around the planets, those bodies moving around the planets, वो बॉडीज जो मूव कर रही हैं प्लैनेट्स के अराउंड द प्लैनेट्स, दोज बॉडीज मूविंग अराउंड द प्लैनेट्स आर नोन एज सैटेलाइट्स, आर नोन एज सैटेलाइट्स। मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, जो प्राकृतिक है, किसी ने बनाया नहीं है। मून, चंद्रमा, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये जो आप जो देखते हो
जो आज आपका, आप जैसे टीवी देखते हो, ठीक है, अब वो पता नहीं, हो सकता उन्होंने रेंट पे लिया हो या ये, जो भी जो आपका न्यूज़ चैनल है उनकी बहुत एक्सपेंडिचर है, ठीक है, मतलब उनको अपना सैटेलाइट लगाना पड़ता है, ठीक है, और वो सैटेलाइट से ही वो अर्थ की हर सिचुएशन, अब जैसे तुम लोगों ने नाम बहुत सुना होगा BBC, है ना, तो BBC लंदन का सबसे पहला सैटेलाइट है, और वो आपको देखते होगे ना कि जवाहरलाल नेहरू तक की समय की चीज़ें दिखा देता है, बहुत पुराने पुराने उनके पास कलेक्शन है, और वही कलेक्शन आपके YouTube पे भी दिख जाते हैं। आप YouTube पे देखना चाहते हो कि मान लीजिए आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो देखना चाहते हो कोई वीडियो, तो उसी से मिलेगा, अगर मिलेगा तो BBC के द्वारा रिकॉर्डेड आपका आएगा, ठीक है। तो वो सैटेलाइट आपका था, वो पहला सैटेलाइट था जो कम्युनिकेशंस के लिए था। अब तो इंडिया के भी बहुत सारे इंडियन सैटेलाइट्स हैं, फिर ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो भी लगाते हैं। आपको बता दें 2001 और 2 में क्या हुआ था, सुनामी लहरें आई थी, और सुनामी लहरें क्या थी कि तुम लोग अपने गार्जियन से पूछोगे तब पता चलेगा, समुद्र के नीचे की प्लेटलेट्स थी, जो समुद्र के नीचे की तली थी वो हल्का सा डिसवाइब्रेट करी, ऊपर नीचे हुई, और उसके ऊपर नीचे होने से समुद्र की बहुत बड़ी लहरें आ गई और पूरे पूरे शहर डुबो दिए। गुजरात का 1-2 शहर डूब गए, लोग सो रहे हैं, 4 बजे आई, ठीक है, दिन में होता तो फिर भी इस पर फिल्में में भी बनी है, आप देखोगे तो पता चला, दिन में तो आप देख भी सकते हो, पता चला लोग सो रहे थे, अचानक पूरे शहर में पानी भर गया, बहुत सारे लोग मर गए। तो वो अमेरिका के सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने वो देखा था रात में 2 बजे, तो 2 बजे में आदमी जग ही नहीं रहा, क्या हो जाएगा, आप सो रहे हो रात में, तो अचानक कोई फायदा तो है नहीं। तो ये सब उनके द्वारा जो सैटेलाइट्स मूव करती हैं, उनकी पृथ्वी की तरफ परमानेंट रेज जाती रहती हैं, उससे वो देखते रहते हैं, तो वो सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों। तो ऐसे नेचुरल सैटेलाइट है मून, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी लगाए गए हैं। तो देखिए उसके नाम क्या है, रोहिणी है, आर्यभट्ट है, ठीक है। तो देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं अराउंड द अर्थ आर, अर्थ के चारों तरफ, इधर बैठ जाओ बच्चों, दरवाजे कुंडी, इधर बैठ जाओ, कुंडी लगा दो। कोई वॉइस भी आ रहे हैं क्या, वॉइस भी कुछ आ रहा है क्या? आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ आर रोहिणी, आज हमने ये वाला लेसन कंप्लीट करा रहे हैं, 3rd वाला। किसी के कॉलेज में कुछ आ रहा है, किसी कॉलेज में कुछ आ रहा है। आर्यभट्ट और इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ये आपके आर्टिफिशियल हैं, एंड इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट्स, ये सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं किसके द्वारा, आपके इंडिया के द्वारा, और ये अर्थ के ही चारों तरफ है। देखिए ये आपका हमने 3rd लेसन शुरू किया था, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, थोड़ा ही रह गया, कंप्लीट करें,
ठीक है, तो आपको हमने कैपलर्स लॉ पढ़ाया था, अगर किसी का छूटा हुआ है तो ऑनलाइन बताएगा तो दे देंगे। संडे को मैंने उसकी पूरी प्रूफ भी कराया, तो पढ़ाई भी था और प्रूफ भी करा था। अगर इसमें छूट गया हो तो बताइएगा तो हम दे देंगे। अब देखिए सैटेलाइट्स क्या है, सन के चारों तरफ जो मूव करता है वो प्लैनेट कहलाते हैं। अर्थ है, ठीक है, एक नेचुरल प्लैनेट है, अर्थ है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो आपके दोज बॉडीज मूविंग अराउंड द सन आर नोन एज प्लैनेट्स, ठीक है। पहले 9 प्लैनेट्स थे, ठीक है, फिर एक प्लैनेट आपका प्लेटो जो है वो आपका ब्लैक होल में चला गया है, तो वो ओवरऑल वे में 7 है, 8 है इस समय, 8 प्लैनेट्स हैं, पर तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव होता तो फिर हम सब लिखा देते, अभी ज़रूरत ही नहीं। दोज बॉडीज मूविंग अराउंड द प्लैनेट्स आर नोन एज सैटेलाइट्स। जो बॉडीज प्लैनेट के चारों तरफ मूव करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट। जो प्लैनेट्स के चारों तरफ मूव करती हैं उन्हें सैटेलाइट। मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ आर रोहिणी, आर्यभट्ट और इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट करके है, ठीक है, ये आपकी। अब देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, वो नहीं आया है, इधर आ जाओ, इधर यशराज नहीं आया है, अच्छा अच्छा, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, बैग पीछे रख दो तो जगह पर, या बैग पीछे रख दो, अपना आराम से लिख लो, बहुत भारी बैग है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना। वेक्टर कैलकुलस जो 3rd लेसन 2nd लेसन शुरू किया है, अगले टर्म थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा के उसे कंप्लीट कर देंगे, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़े प्रूफ देखने, वो हम देख के तुमको अगले टर्म प्रूफ करा देंगे। अब देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, अब अर्थ के लिए ही ले रहे हैं। एमी मास की अर्थ है, अर्थ का मास एमी है, रेडियस अर्थ की RE है, एमी मास की अर्थ है, रेडियस RE। R डिस्टेंस पर स्मॉल m मास का सैटेलाइट V0 ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। स्मॉल m मास का सैटेलाइट मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटल वेलोसिटी V0 से, ठीक है। let small m is the mass of satellite moving around the earth, let m is the mass of satellite moving around the earth in a circular orbit of radius r, circular orbit of radius r। तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स गिव द सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेशन के लिए जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्री, तो जी MEM अपॉन आर स्क्वायर MV0 स्क्वायर अपॉन आर, MV0 स्क्वायर अपॉन आर। M से M कट गया, R से ये R कट गया, V0 स्क्वायर बराबर GME अपॉन आर। ठीक है, माइनस यहाँ इग्नोर कर देंगे, नहीं इग्नोर कर पा रहे तो मॉड ले लेंगे। हो गया ना माइनस इग्नोर, या नहीं दिक्कत हो रही है मॉड ले लीजिए। तुम लोग सभी लोग केमिस्ट्री पढ़ने आते हो ना, कल आते हो तो कल पढ़ा दें एक्स्ट्रा, उसी के बाद पढ़ा देंगे। बताओ कॉलेज में, अच्छा केमिस्ट्री का तो आज फिर ज़्यादा, आज हमें मंडे रहता ना तो काम रहते बहुत ज़्यादा। चलो वेडनेसडे पढ़ा देते, बुधवार को। काय का है? केमिस्ट्री का 2 दिन है, 4 दिन होगा, अलग अलग टीचर ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, टेस्ट दो। कितने बजे से है? 12 बजे से, ठीक है। देखिए जो बच्चे बाद में आए, सैटेलाइट्स वो हैं, दोज बॉडीज मूविंग अराउंड द सन आर नोन एज प्लैनेट्स। देखो इधर गौरी, इधर देखो, दोज बॉडीज मूविंग अराउंड द सन आर नोन एज प्लैनेट्स। जो सन के चारों तरफ मूव कर रही हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। ठीक है, आपके 9 प्लैनेट्स थे, एक गायब हो गया, 8 प्लैनेट्स है। दोज बॉडीज मूविंग अराउंड द प्लैनेट्स आर नोन एज सैटेलाइट्स। मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ आर रोहिणी है, आर्यभट्ट है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट है, इनसेट बोलते हैं। ठीक है, ये तो एक जनरल बात हो गई। अब आप आइए ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, जो प्रूफ करना है। ME मास की अर्थ है, RE रेडियस है, स्मॉल r डिस्टेंस पर, स्मॉल m मास का प्लैनेट, स्मॉल m मास का सैटेलाइट r रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, लेट m इज द मास ऑफ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर? सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? -G MEM अपॉन आर स्क्वायर, MV0 स्क्वायर अपॉन आर। M से M कट जाएगा, R से ये कट जाएगा, V0 स्क्वायर बराबर GME अपॉन आर, V0 बराबर √GME अपॉन आर। अब देखिए अब यहाँ पर R की वैल्यू RE प्लस H है, वेयर स्मॉल r का मान RE प्लस H, R सफिक्स में E प्लस H। ठीक है, RE बहुत बड़ा है H से, H कैन बी निगलेक्टेड, H को आप निगलेक्ट कर सकते हो, तो स्मॉल r का मान RE के बराबर, स्मॉल r का मान RE के बराबर। तो V0 बराबर ऑर्बिटल वेलोसिटी V0 बराबर
जी एम ई अपॉन आर ई। ठीक है, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या रिलेशन है? स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन इसी में है, रिलेशन बिटवीन, बताया था कि नहीं? देखिए स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, देखिए बताया कि नहीं? देखिए बताया है, देखिए ये इसके पहले ही बताया है, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का रिलेशन, जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। स्मॉल जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, तो जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर। जी आर ई स्क्वायर ये रख दीजिए, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी जी एम ई आर ई, रख दीजिए अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर आर ई, तो वी नॉट अंडर रूट जी आर ई, ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट की वैल्यू अंडर रूट जी आर ई। ठीक है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट की वैल्यू अंडर रूट जी आ रही है। ठीक है, अब देखिए ये आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखिए पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सैटेलाइट का, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक पूरा रोटेशन करने में लगा समय, तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, या ये कह सकते हो बिल्कुल सरल भाषा में, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टी बराबर 2 पाई आर अपॉन वी, वी नॉट है ऑर्बिटल वेलोसिटी, 2 पाई आर अपॉन वी, तो 2 पाई आर का मान 2 पाई आर का मान 2 पाई आर ई प्लस एच, वी नॉट की वैल्यू है, या 2 पाई आर ई रखिए, ऐसे मत करिए, वी नॉट की वैल्यू है अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर, इस तरह स्मॉल वाला फॉर्म रख दीजिए। इसके पहले वाला देखो, वी नॉट की वैल्यू, एक मिनट इसके पहले और पलटो, इक्वेशन नंबर सेकंड से, इक्वेशन नंबर इसके पहले इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी नॉट की वैल्यू है अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर। ठीक है, तो ये हो गया आपका टी बराबर 2 पाई आर, आर की पावर 1/2 अंडर रूट जी एम ई, आर की पावर 1 और 1/2, आर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड ऐसे भी हो सकता है, 2 पाई
आर की पावर 3/2 √GME। आप ऐसे भी कर सकते हो, GME की वैल्यू GRE² ये रख दीजिए और R की जगह RE+H। ठीक है, इसे वेयर स्मॉल r की वैल्यू है RE+H, तो t का मान 2π √RE+H की पावर 3/2 √GRE²। ठीक है, RE बाहर हो जाएगा तो ये फॉर्म भी हुआ 2π RE+H की पावर 3/2 RE√G ये फॉर्म भी हुआ। ठीक है, ये आपके टाइम पीरियड के अलग अलग फॉर्म आ गए। ठीक है, टाइम पीरियड के अलग अलग फॉर्म आ गए। ठीक है, दीज आर द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन of satellite. These are the required relation for period of revolution of satellite. ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है सैटेलाइट का। अब आइए बच्चों, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की एनर्जी, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स की एनर्जी, टोटल एनर्जी हमें निकालना है। देखिए, एमी मास की अर्थ है, रेडियस है RE, स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई मूव कर रहा है, इसका मास स्मॉल m। ठीक है, या कैपिटल दिखा सकते हो। अब देखिए, ये है अर्थ, ये है सैटेलाइट। सैटेलाइट V0 ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी V0 है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी V0 है, तो इसके मोशन के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स क्या दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड में लीजिए G_M/r², सेंट्रीपिटल फोर्स mv0²/r। ठीक है, r से ये r कम कर दो,
एम वी नॉट स्क्वायर बराबर जी एम ई एम अपॉन आर। ये आ गया, ये क्या हो गया आपका, ना काटो, ठीक, काइनेटिक एनर्जी में यूज कर लेंगे फिर काट के फिर। तो हमने ऐसे लिख दिया एम वी नॉट स्क्वायर बराबर जी एम ई अपॉन आर। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, के बराबर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो के बराबर हाफ, इसकी वैल्यू रख दीजिए जी एम ई एम अपॉन आर। तो ये आ गई के बराबर जी एम ई एम अपॉन 2r, 2r, जी एम ई एम अपॉन 2r। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर एक ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी है या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिख रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी और सेल्फ एनर्जी। ई बराबर यू बराबर माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। जैसे m1 मास पार्टिकल है, m2 मास पार्टिकल r डिस्टेंस पर, तो u की वैल्यू है माइनस जी m1 m2 अपॉन r। अब इसी तरीके से यहां पर me और m के बीच में ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। माइनस जी m1 की जगह क्या रख दीजिए एम ई, m2 की जगह क्या रख दीजिए m अपॉन आर। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, कैपिटल ई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। तो E बराबर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है माइनस जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है जी एम ई एम अपॉन 2r। U की वैल्यू है माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। ये आपका आ गया माइनस में जी एम ई एम अपॉन 2। ये टोटल एनर्जी सैटेलाइट की होगी। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट और नेगेटिव है, ठीक है। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये कांस्टेंट है और नेगेटिव है। कांस्टेंट एंड नेगेटिव। ये टोटल एनर्जी है सैटेलाइट की
ये कांस्टेंट और नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, पलायन वेग। सैटेलाइट या किसी भी बॉडी को कितनी वेलोसिटी दे दी जाए, सपना बताओ, कितनी वेलोसिटी दे दी जाए कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, उसे कहते हैं पलायन वेग। ठीक है, ये जब तुम बचपन में शक्तिमान देखी हो, शक्तिमान है, तुम लोगों ने तो देखा होगा शक्तिमान। शक्तिमान में वो शक्तिमान एक नाटक आता था बच्चों के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जैसे आपका वो जो भी वहाँ पे दूसरे ग्रह के लोग खतरनाक टाइप के आ जाते थे, तो शक्तिमान उनको फेंक देता था और वो चले जाते थे। तो कहाँ जाते थे वो? ग्रेविटेशनल फील्ड को पार। जैसे कोई बॉल है और उसे इतनी वेलोसिटी दे दो कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, वापस नहीं आएगी, तो वो कहीं भी चली जाएगी। भाई जैसे क्या होता है कि जैसे बॉल फेंकते हो ऊपर तो नीचे आती है ना, क्यों? क्योंकि जी लगता है, आप ग्रेविटेशनल फील्ड में रहते हो, और जब ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस कर जाते हो तो क्या होगा कि वो आप अनंत में चले जाओगे ग्रेविटेशन। तो वो वेलोसिटी जिससे बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए उसे हम क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये याद रखिएगा। अब ऑब्जेक्टिव में बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, सब्जेक्टिव में तो ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, चली जाओ चली जाओ। कल भी जाना है, कल थोड़ा टाइम दो। ठीक, चले जाओ चली जाओ चलो। देखिए देखिए यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी a particular velocity given to the satellite which cross the gravitational field। ठीक है, a body, a particular velocity given to the body a particular velocity given to the body and body crosses the gravitational field और बॉडी क्रॉस कर जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड को, एंड बॉडी क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड। A particular velocity given to the body and body crosses the gravitational field, और बॉडी क्रॉस करती है ग्रेविटेशनल फील्ड को, is known as escape velocity। escape velocity VE की वैल्यू है √2GRE। एस्केप वेलोसिटी का मान है, वेलोसिटी की वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। याद कर लीजिएगा, छोटी सी चीज।
अब देखिए relation between escape velocity v and orbital velocity v naught. escape velocity v and orbital velocity v naught के बीच का रिलेशन, पलायन वेग और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। ठीक है, ऑर्बिटल वी नॉट की वैल्यू है √GRE, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है वेलोसिटी VE की वैल्यू है √2GRE 2GRE। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, इक्वेशन सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट, v ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट √2GRE और √GRE, तो VE अपॉन v नॉट √2, VE बराबर √2 v नॉट। ये आपका आ गया एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। ठीक है, अब हेडिंग डालिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक सैटेलाइट है जो कि अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, ऐसा लगेगा स्थायी है, ठीक है, अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम क्या कहेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ए सैटेलाइट which appears to be stationary, हाँ, to be stationary, a satellite which appears to be stationary with respect to the earth, respect to the earth, a satellite which appears to be stationary with respect to the earth। एक सैटेलाइट है जो लगेगा स्टेशनरी है अर्थ के रिस्पेक्ट में। अर्थ is known as geostationary satellite।
उसका भी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी का मान अर्थ के लिए और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए सेम है। 24 आवर्स, 24 घंटे का आवर्तकाल है अर्थ और इसके अकॉर्डिंग। एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है, ओमेगा ई 2 पाई बाई टी, ओमेगा जी 2 पाई बाई टी जी। तो एंगुलर वेलोसिटी भी दोनों की सेम है, ओमेगा ई और ओमेगा टी, ओमेगा ई और ओमेगा जी, ओमेगा ई ओमेगा जी दोनों सेम। एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है। अर्थ की रेडियस से आप निकालते हो तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की दूरी कितनी रहती है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट फ्रॉम अर्थ, एच की वैल्यू भाई, रेडियस तो हमें मालूम है अर्थ की 6.4 इंटू 10⁻⁶ 6 किलोमीटर, 6 मीटर, सॉरी 6.4 6 मीटर। इससे हमने हाइट निकाली, एच का मान है 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर इसकी हाइट है अर्थ सरफेस से। ये अर्थ है, एमी मास की रेडियस आर ई है, यहाँ से इसकी जो हाइट है एच, ठीक है, सैटेलाइट की वो ये 36,000 से। देखिए 36,000 एडवांटेजेस क्या हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के? एडवांटेजेस, आपको ट्रैक नहीं करना पड़ता, ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एडवांटेज, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट is that receiving and transmitting antenna on the earth do not need to track them, इसको ट्रैक करने में कोई आवश्यकता नहीं।
दूसरा, हाई टेम्पोरल, ठीक है, सैटेलाइट प्रोवाइड्स हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन डाटा, हाई टेम्पोरल रिजोल्यूशन डाटा, बहुत अच्छा डाटा टाइम के अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड करता है। छठा, डिसएडवांटेज, डिले करता है सिग्नल को, डिसएडवांटेज, डिले द सिग्नल्स डिले करता है, पूरा रीजन ऑक्यूपाई नहीं करता, ठीक है। इनकम्प्लीट ज्योग्राफिकल कवरेज, इनकम्प्लीट कवरेज लिख दे रहे हैं, कवरेज। भाई जब अर्थ की वेलोसिटी से मूव करेगा तो कवरेज में इनकम्प्लीट होता है। शॉर्ट के अकॉर्डिंग लिखा दिए रहे कि आपको इतना लिखना है ना, पूरी थ्योरी उसमें लिखी है 2 पेज की, कहाँ तक लिखोगे, वो सब की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसे बुक की थ्योरी आप लिखने लगोगे ना पूरी, तो फिर पेपर भी नहीं हो पाएगा किसी भी हालत में। कॉलेज वाले टीचर तो कह देंगे कि आप पूरा लिख डालिए, ठीक है ना, तो वो आप उतना ना करिए कहते। देखिए, एक सैटेलाइट है जो लगेगी कि स्टेशनरी है, शुभम, जो लगता है कि स्टेशनरी है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी और सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी सेम, टाइम पीरियड दोनों का 24 घंटे 24 आवर, तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल सेम, ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से वो जिसका इसका जितना टाइम पीरियड उसका, तो सैटेलाइट विच अपीयर्स टू बी स्टेशनरी with respect to the earth is known as geostationary satellite. Period of revolution अर्थ का geostationary satellite का 24 आवर्स। एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई टी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई टी जी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी सेम। ई का मतलब अर्थ और जी का मतलब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। हाइट, अर्थ की रेडियस है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, हाइट है 36,000 किलोमीटर। एडवांटेजेस, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज दैट रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग एंटीना ऑन अर्थ डू नॉट नीड ट्रैक देम, मतलब उसमें यह आवश्यकता नहीं होती कि उसे ट्रैक करने की, ठीक है। ये एक सैटेलाइट प्रोवाइड्स हाई टेम्पोरल रिजोल्यूशन, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएशन बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता है। डिसएडवांटेज, डिले द सिग्नल, इनकम्प्लीट द कवरेज, सिग्नल डिले कर देता है और आपका कवरेज पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट कवरेज। अब देखिए एप्लीकेशंस, 7 पॉइंट हो गए। आपका एप्लीकेशंस, या खोल दो एप्लीकेशंस, बस चले बैठ जाओ ना 2 मिनट। एप्लीकेशन इसका कम्युनिकेशन में है। इन कम्युनिकेशन इसी से होते हैं, ठीक है। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग आप देख ही रहे हो, बताया ही आपको, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में इसका यूज़ है।
वेदर फोरकास्टिंग, मौसम बताने में, वेदर फोरकास्टिंग, और चौथा, ठीक है, इन डिफेंस एंड इंटेलिजेंस, डिफेंस एंड इंटेलिजेंस, डिफेंस एंड इंटेलिजेंस, बस ठीक है। जीपीएस जरा हम देख लेंगे क्योंकि कभी हमने लिखाया नहीं, पिछले बार ज़रूरत ही नहीं थी, देख लेंगे तो थोड़ा सा जीपीएस बता देंगे, बाकी कंप्लीट हो गया लेसन। ठीक है, थोड़ा होगा जीपीएस, देख लेंगे क्योंकि लिखा हुआ है। कंप्लीट है लगभग, बस अगले टर्न पे थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। अगले टर्न पर मतलब वेडनेसडे को वेक्टर कैलकुलस ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा बताना तो है ही सब। तुम्हारा कब टेस्ट कब है?